Hello everyone, good afternoon. Good afternoon class. I hope आप सब अच्छे हैं, कैसे हैं? Okay. I'm good. तो कैसा रहा वीकेंड आप लोग का? गुड आफ्टरनून. ओके, दैट्स गुड. तो एंजॉय कर रहे हैं आप लोग क्लास को? असाइनमेंट में क्या लिखना है? अच्छा, असाइनमेंट्स आपको दे दिया गया है क्या? अभी जब क्लासेस आपकी खत्म होंगी, फिर असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है? गुड आफ्टरनून, अल्ताफ हुसैन. हाँ, ये एआई लिटरेसी की क्लास है. एआई टूल्स लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन. ठीक है. आप इसमें एआई टूल्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. और उनका जो यूज है वो ट्रांसलेशन कैसे करते हैं प्रोफेशनल तरीके से, वो सीखेंगे. ठीक है. क्लास के कंटेंट हैं. मैं समझ नहीं पाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, सोनी चौधरी. ओके. हाँ, फ्राइडे को जो टास्क दिया गया था, वो 2 टास्क थे आपको. आपके पास एक फॉर्मल सेंटेंस था जिसको रीराइट करना था कैज़ुअल और स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में, ठीक है? और एक सेंटेंस जो था वही सेम सेंटेंस को आपको इंडियन ऑडियंस के लिए जो है वो उसको रीराइट कराना था, रिक्रिएट कराना था. एन्जॉय थैंक्सगिविंग डिनर विद फैमिली, ठीक है? तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में लोकलाइजेशन सीखा था. उसी के दोनों टास्क थे. कौन-कौन करके लाया है? अल्ताफ हुसैन, एआई लिटरेसी की क्लास डेली बेसिस पर. एक्चुअली ना एआई लिटरेसी और एआई टूल्स लिटरेसी एक ही कंटेंट है, एक ही आपका सिलेबस है, ठीक है? तो ये क्लास मर्ज कर दी गई हैं. ओके. बाकी अगर आपको और कोई इश्यूज आ रहे हैं इसके बीच में, तो आप जो है सपोर्ट को मैसेज कर दीजिएगा पोर्टल पे जाके, ठीक है? अच्छा, ठीक है. परफेक्ट. बंटी कुमार, आपका 4 दिन का क्लास नहीं हो पाया है. कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे जा करके अपना रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख लो, ठीक है? लाइव अटेंड करोगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपके कोई भी आपके इश्यूज़ हैं, वो सॉल्व हो जाएँगे ऑन टाइम. देखो हमारी टीम जो है वो काम करती रहती है, और ठीक है, और आपके मैसेजेस जैसे देखे जाएंगे वैसे ही आपके उनको रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है?
अल्ताफ हुसैन 10 डेज़ की ये जो क्लास है, उसके बाद आपको असाइनमेंट्स और आपके जो प्रैक्टिकल वर्क्स दिए जाएँगे, वो कंप्लीट किए जाएँगे। ये जो क्लास है, ये आपको आपके लिए समझने के लिए है कि इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है? उन टूल्स को कैसे यूज़ करेंगे, एआई का इस्तेमाल कैसे करेंगे ट्रांसलेशन में, ये सारी चीज़ें आप इन क्लासेस में सीखोगे, ठीक है? उसके बाद जो है, इन जो भी सीखा है आपने, वो असाइनमेंट्स में करोगे। अच्छा, मॉर्निंग में किए थे, अभी तक नहीं बेटा, थोड़ा-सा वेट कर लो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन्स आते रहते हैं ना, बहुत सारे रिपोर्ट्स आते रहते हैं, तो फिर थोड़ा-सा वेट कर लो, ओके? ओके रिज़वाना? यूट्यूब आईडी है सेल्फ कोड अकेडमी। आपके ग्रुप पे लिंक भी दिया गया होगा सेल्फ कोड अकेडमी का यूट्यूब चैनल, ठीक है? तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करें? कोई और क्वेश्चन है किसी का? देखो थोड़ा-सा मेरी आज हेल्थ ठीक नहीं है, तो मैनेज कर लीजिएगा। चलो। नहीं, मुस्कान कुमारी ऑफ़लाइन क्लासेस नहीं होंगी, सारी क्लासेस लाइव होंगी, ऑनलाइन रहेंगी, ठीक है? पवन कुमार आप जो है, अगर पिछली क्लास नहीं जॉइन कर पाएँ, आप यूट्यूब पे चले जाइए सेल्फ कोड अकेडमी चैनल पे, वहाँ प्लेलिस्ट होगी एआई टूल्स लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन की। वहाँ से आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, ठीक है? प्रीवियस क्लासेस के। बेटा असाइनमेंट क्वेश्चंस आपका जो ये क्लासेस हैं, ये कंप्लीट हो जाएँगी, उसके बाद दिए जाएँगे, ठीक है? ये जो डेली जो टास्क दे रहे हैं, ये डेली के आपका होमवर्क रहता है, ठीक है? जो आप रेगुलर क्लास में सीख रहे होते हो, ओके? पवन कुमार एक्चुअली 5 दिन की क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, तो ये 1 मिनट में समराइज़ करना इज़ इम्पॉसिबल, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है? हमें इस क्लास में एआई टूल्स लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन की क्लास में सीखना है कि एआई टूल्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे और उनका यूज़ करके हम अपने जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना होता है, उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? एआई टूल्स का ये क्लास चल रहा है, आज आज आपकी 6th क्लास है। आपका लास्ट मंडे से क्लास चल रहा है, ठीक है? तो मंडे टू फ्राइडे चलता है वीकली 5 डेज़ का। ओके, रिज़वाना जो सर ने दिया है वो असाइनमेंट्स हैं। ओके, ठीक है, आप असाइनमेंट्स करिए। क्लासेस आपकी आज की मिलाकर के 5 क्लासेस लेफ्ट हैं, ठीक है? आपकी फ्राइडे को लास्ट क्लास रहेगी, तो रेगुलर जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल कर सकते हैं, नेहा गज़ल, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस लिटरेसी जो है यही है, एआई लिटरेसी, ठीक है? क्लासेस के बाद जो है आपको असाइनमेंट्स और बहुत सारे कुछ टास्क दिए जाएँगे जो आप क्लासेस में सीखोगे, जो आप प्रैक्टिकली वर्क करोगे जिन पे, ठीक है? ओके नेहा, कोई बात नहीं। दिव्या कुमारी पिछली क्लासेस जो है वो आपको यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएँगे, ठीक है? आप वहाँ से जाके देख लो। ठीक है? अच्छा, सारे सारे बच्चों का एक सवाल है जो पिछली क्लासेस छूट गई हैं जिनकी, तो मैं बता दे रही हूँ 1 मिनट में लिंक ही शेयर कर दे रही हूँ आपको।
हम्म, हम्म। ये जो है, ये यूट्यूब चैनल का हमारे लिंक है। जिनकी क्लास पिछली क्लासेस छूट गई हैं वो आप यहाँ जा करके देख सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करें कि और डिले करवाएंगे आप लोग? चैनल पर दो वीडियोस हैं, लेट मी सी। ओके, ठीक है। अगले अगली वीडियोस मैं जो है अपलोड करवा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है। ओके, जो बाकी क्लासेस हैं वो भी अपलोड कर दी जाएंगी। ओके। हाँ, अल्ताफ हुसैन, जो भी असाइनमेंट, जो भी टास्क में लास्ट में देती हूँ उनको आप नोट कर सकते हो। उनका आप असाइनमेंट भी बना के सबमिट करनी होगी लास्ट में, तो आप उनका इस्तेमाल उसमें भी कर सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। ये आपके टास्क ही होते हैं। डोंट वरी अबाउट अटेंडेंस, आपकी अटेंडेंस इवेंचुअली लग जाएगी, सही हो जाएगी। टीम वर्क कर रही है हमारी। ओके, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अभी, विदाउट गेटिंग लेट, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज नीलम वर्मा, आपकी जो इंस्ट्रक्टर हूँ एआई टूल्स लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन। ये आपकी 6th क्लास है, ठीक है। तो पिछला हमने क्या सीखा कि एआई टूल्स क्या होते हैं, ठीक है। एआई टूल्स बेसिकली होते हैं ऐसे मशीन्स, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स जो कि ह्यूमंस की तरह सोचने, समझने और रिएक्ट करने की और सजेशंस देने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। और इसमें हमने देखा चैट जीपीटी का इस्तेमाल, ठीक है। चैट जीपीटी का यूज किया हमने ट्रांसलेशन के लिए। ओके। टोन जो है, फॉर्मल और इनफॉर्मल टोन कैसे मैनेज करेंगे अगर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, और हमारे पास एक सेंटेंस है, ठीक है। उसकी टोन को हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे कैजुअल सेंटेंस है तो उसको फॉर्मल कैसे बनाएंगे या इनफॉर्मल कैसे बनाएंगे। ओके। एंड देन लास्ट क्लास में हमने ग्रामर टूल्स का इस्तेमाल सीखा कि ग्रामर कैसे हम करेक्ट करेंगे। जैसे ट्रांसलेशन तो हमने कर लिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज हम ग्रामर कैसे डिटेक्ट करें कि ये सही है या गलत है, ठीक है। एंड लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन। देखो, ट्रांसलेशन में हम लोग क्या करते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। अब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन थोड़ा सा रोबोटिक साउंड करेगा कि हाँ कैसे मतलब हमने किया, तो उसका जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, तो जैसे मैंने एक लाइन बोली, आज हम सीखेंगे, ठीक है। इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन क्या होगा, वी विल लर्न टुडे, ये हो गया। अब इसका लोकलाइजेशन कैसे करेंगे, जैसे कि आप लोग बच्चे हो, ठीक है, हम भी बच्चे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, आज हम सीखेंगे, और हमें इसको थोड़ा सा लोकलाइज करना है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, ठीक है। टुडे विल लर्न, ठीक है, या तो ऐसे बोलेंगे टुडे विल लर्न, या फिर ऐसे बोलेंगे लेट्स लर्न। ओके, लेट्स लर्न, ऐसे बोलेंगे। ओके, तो ये हो गया ट्रांसलेशन की अकॉर्डिंग टू द प्लेस, अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, हम कैसे ट्रांसलेशन जो हमारा सेंटेंस है उसकी मीनिंग को बदले बिना उसका टोन मैनेज कर पाए और उसके जो शब्द हैं उनको लोकलाइज कर पाए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन कोई? ओके, तो आज की क्लास है हमारा वॉइस ट्रांसलेशन एंड डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन की। तो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे वॉइस ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, मतलब हम बोल के कैसे ट्रांसलेट करवाएंगे, तो उसमें कौन से टूल्स यूज होते हैं। ओके, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने क्लास 2 में देखा था, और आज हम उसको एक्सप्लेन करके देखेंगे, ठीक है। एंड
नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन। आपके पास जैसे कोई डॉक्यूमेंट है तो उसका ट्रांसलेशन, उसको कैसे आप ट्रांसलेट करोगे? एक एक वर्ड आप उसको देख देख करके टाइप करोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हम डॉक्यूमेंट, एंटायर डॉक्यूमेंट को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसके लिए कौन से टूल यूज होते हैं, वो हम आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा? वॉइस ट्रांसलेशन। दूसरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन। ओके, समझ में आया? नाउ वॉइस ट्रांसलेशन क्या होता है? सिंपल, सिंपल, कन्वर्टिंग स्पीच इनटू ट्रांसलेटेड टेक्स्ट। एक जो आवाज है हमारी, एक स्पीच होगी, ठीक है, उसको ट्रांसलेटेड टेक्स्ट में, जो टेक्स्ट है उसमें कन्वर्ट करना वॉइस ट्रांसलेशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैं बात कर रही हूँ अभी हिंदी में, ठीक है, और मेरी जो ये आवाज है, ठीक है, इसको एक टेक्स्ट फॉर्मेट में बदलना, ओके, जो मैं बोल रही हूँ इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में बदलना, और ये जो हिंदी हम बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जो हिंदी है, इस हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना वॉइस ट्रांसलेशन कहलाएगा। जैसे वर्कफ्लो क्या है इसका? स्पीच से टेक्स्ट, देन टेक्स्ट से ट्रांसलेशन, ओके। तो वॉइस ट्रांसलेशन क्या होता है? बेसिकली स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करना, ओके, स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करना। लेट्स मूव नाउ। रियल लाइफ यूजेस ऑफ वॉइस ट्रांसलेशन क्या होंगे? मीटिंग्स में, ठीक है, आप जैसे कोई ऑफिस ज्वाइन करते हो, मान के चलो कहीं आपकी जॉब लग जा रही है, आपने ऑफिस ज्वाइन किया, और वहां पे जो मीटिंग्स हैं, ठीक है, वो जो है आपकी दूसरी लैंग्वेज में है, या मान के चलो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में है, लेकिन उनकी आपको नोट्स बनानी है इंग्लिश में। जैसे मीटिंग्स आपकी हिंदी में हो रही हैं, उनकी जो नोट्स हैं वो आपको इंग्लिश में बनानी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अब स्पीकर जो बोल रहा है मीटिंग में, कोई बोल रहा है कोई बात को, तो उसको आप या तो पेन पेपर लेके लिखते जाओगे, लेकिन फिर वो क्या होगा कि मीटिंग में कंसंट्रेशन आपका कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है? तो आप वहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं रह पाओगे, आपका दिमाग आपका यही सोचता रहेगा कि भाई ये लिखना है, ये एक-एक लाइन। हो सकता है कि वो सामने वाला ज़्यादा तेज़ बोल जाए और आप कोई वर्ड मिस कर जाओ, कोई सेंटेंस मिस कर जाओ, ठीक है? तो क्या होता है, मीटिंग के जो स्पीच होते हैं, ठीक है, आप उनको सिंपली रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है, या आप अपना ट्रांसलेशन टूल ऑन कर लोगे और उसको बेसिकली ट्रांसलेट टेक्स्ट में कन्वर्ट करते जाओगे, ठीक है। एंड जब वो कंप्लीट मीटिंग हो जाएगी, आपको उसको उसका जो मैटर है, वो मीटिंग की जो स्पीच है, वो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में मिल जाएगी। फिर आप क्या करोगे? उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, ठीक है? और उसका ट्रांसलेशन कर लोगे दूसरी लैंग्वेज में। अब ये मीटिंग का ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है? देन नोट्स, आपके पास वॉइस नोट्स पड़ी हैं, ठीक है? किसी ने आपको वॉइस नोट लिख के भेजा, बोल के भेजा और बोला कि ऐसे-ऐसे ये होता है, ठीक है? तो आप वो जो वॉइस नोट्स हैं, उनको आप सिंपली क्या करोगे, किसी एआई टूल के अकॉर्डिंग टेक्स्ट में कन्वर्ट करवा लोगे। देन उसका जो है ट्रांसलेशन करवा लोगे, ठीक है? एंड ट्रैवल, अम, इमेजिन करो कि आप कहीं बाहर कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है? आप जैसे कि गए हो यूएसए, ठीक है? अब वहाँ पे सब लोग हिंदी तो बोलते नहीं होंगे ना, वहाँ पे आपसे कोई इंग्लिश में बात करेगा। तो वहाँ पे ये जो हमारे ट्रांसलेशन टूल हैं, बहुत ज़्यादा आपके काम आएँगे। जैसे आपने अपना वॉइस ट्रांसलेशन खोजा, ठीक है? खोला और आपने उसमें बोल के बताया कि ये ऐसी आपका कोई वर्ड है, ठीक है? कोई सेंटेंस है, वो आपको कुछ पूछना है किसी से, तो आपने उसको उसमें टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, देन उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? तो वो आपका एक इंग्लिश का सेंटेंस आपका क्वेश्चन बन गया। आप किसी से भी वहाँ पे दिखा के पूछ सकते हो कि ये मुझे जानना है और आप मुझे बता दो।
देन उधर से जो रिप्लाई आएगा उसको भी आप उसकी जो स्पीच है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लोगे। फिर आप उसको हिंदी या इंग्लिश उर्दू में जो भी है आपकी नेटिव लैंग्वेज है, उसमें ट्रांसलेट कर लोगे, ठीक है? तो ये क्या होगा ट्रैवल में हमको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, दूसरी भाषा समझने में, दूसरों को अपनी भाषा समझाने में, ओके? देन एजुकेशन ऑब्वियसली हम जो पढ़ रहे हैं, तो ये कैसे पढ़ रहे हैं कि नॉर्मल लैंग्वेज है हमारी। हम हिंदी, इंग्लिश सब जानते हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चे इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, उनको ट्रांसलेट करना होगा। जो भी टीचर बोलेगा जैसे कि ये मीटिंग चल रही है हमारी, जो क्लास चल रही है। अब ये क्लास क मान के चलो अगर पूरी इंग्लिश में होती, ठीक है? तो कुछ बच्चे ना समझ पाते। अब वहाँ पे क्या यूज़ होता कि आप मीटिंग का ये लिंक दे दो किसी तो बहुत सारे टूल होते हैं जो डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन मतलब स्पीच से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ये होता है ट्रांसक्रिप्शन, ओके? और स्पीच से टेक्स्ट में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करना, ये होता है वॉइस ट्रांसलेशन, ठीक है? दो तो ये जो मीटिंग का यूआरएल आप दे दोगे, उसका ट्रांसक्रिप्शन होता जाएगा और साथ-साथ में ट्रांसलेशन भी होता जाएगा, ठीक है? ये कैसे करना है, अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है? अब हम इन सब चीज़ों के लिए हम ये सारी जो यूज़ेज़ हैं इनको मुकम्मल करने के लिए क्या करेंगे कि वॉइस ट्रांसलेशन टूल्स का यूज़ करेंगे। हमारे पास 3 टूल यहाँ पे आ जाएँगे। गूगल वॉइस टाइपिंग, ठीक है? और ऑटो डॉट एआई और गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल वॉइस टाइपिंग जो है आपका ये आपको मिल जाएगा गूगल डॉक्स में, जो गूगल डॉक्स आपका डॉक्यूमेंट टूल होता है, डॉक्यूमेंट ऐप ऐप होता है गूगल का, ठीक है? और ये आपको आपके एंड्रॉइड फ़ोन के कीबोर्ड में मिल जाएगा, गूगल वॉइस टाइपिंग का, आपने देखा होगा। अ, सॉरी। तो क्या हमारे पास 3 टूल हैं, गूगल वॉइस टाइपिंग, ऑटो डॉट एआई। ऑटो डॉट एआई का हमने डेमो देखा था पिछली क्लासेस में। आज हम उससे पूरा वर्क करवा के देखेंगे, ठीक है? कि कैसे हम क्या करवा सकते हैं, ओके? देन गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेट ऑब्वियसली हमने टेक्स्ट टू ट्रांसलेट देखा ही है, ठीक है? टेक्स्ट टू टेक्स्ट। अब आज हम यहाँ से वॉइस ट्रांसलेशन भी देखेंगे, ओके? तो वर्कफ्लो हमारा क्या है, ये है नॉर्मल मैं डेमो करवा के देखते हैं चलो पहले तो, है ना? चलो, पहला हमारा टूल कौन-सा है? गूगल वॉइस टाइपिंग, गूगल वॉइस टाइपिंग। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास यूआरएल मिल गया है जब हमने गूगल वॉइस टाइपिंग सर्च किया है तो docs.google.com, ठीक है? तो गूगल डॉक्स है, हम सीधे पहुँच गए वॉइस टाइपिंग में, ओके? अब यहाँ पे थोड़ा-सा आपको एग्ज़ाम्पल्स दिए जाएँगे अगर आप न्यू यूज़र हैं, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दी जाएँगी कि कैसे आपको लिखना है, कैसे बोलना है, ठीक है? ये हमारा आ गया गूगल वॉइस टाइपिंग, तो हम सिंपली जाएँगे गूगल डॉक्स पे। अब टूल्स पे जाएँगे, आप गूगल डॉक्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपके मेन्यू बार में टूल्स मिलेंगे, ठीक है? और टूल्स से आप सीधे जाओगे वॉइस टाइपिंग यहाँ पे आ गया है, ठीक है? ये आपका कंट्रोल शिफ्ट एस से भी आ जाएगा डायरेक्ट, ये शॉर्ट की है इसका। तो वॉइस टाइपिंग हम क्लिक करेंगे। लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कौन-सी लैंग्वेज हम बोलेंगे? चलो हिंदी हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं हम।
ओके, हिंदी नहीं है। चलो, नाउ अब ये जो वॉइस टाइपिंग का है, ये बटन पे हम क्लिक करेंगे तब वॉइस टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा। चलो कुछ बात करते हैं। इसको परमिशन दे देंगे। हेलो, मेरा नाम नीलम है और मैं एआई टूल्स लिटरेसी पढ़ रही हूँ। मुझे आगे बहुत अच्छे से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। अब हमने इसको यहाँ से रोक दिया, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपली फुल स्टॉप या न्यू लाइन भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, या न्यू पैराग्राफ भी कर सकते हो, तो सिंपली ये समझ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, हमारा जो वॉइस टाइपिंग है इसको कट कर देंगे, क्लोज कर देंगे, सॉरी। और ये जो वॉइस से ट्रांसलेशन, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे और इसको जा करके कहीं भी ट्रांसलेट कर लेंगे, जैसे गूगल ट्रांसलेट आया हमारा। ओके, यहाँ पे जा करके हम जाके अपना टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे। ये हिंदी से हमें इंग्लिश में करना है, ओके। हिंदी से हमें इंग्लिश में करना है, हम यहाँ पे जा करके सिंपली पेस्ट कर दिए और ये ट्रांसलेट हो गया। हेलो, माय नेम इज नीलम एंड आई एम स्टडिंग टूल्स। ओके, एआई टूल्स था ना। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी कि जो एक्सेंट है, आप कैसे बोल रहे हो, ठीक है, वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, थोड़ा-सा ये डिटेक्ट करना इसके लिए कठिन होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। आई वांट टू स्टडी वेरी वेल इन फ्यूचर एंड टेक इट फॉरवर्ड। ओके? सारी चीज़ें ये आगे पढ़ना है, जो भी इसने सुना वो आगे ट्रांसलेट कर दिया है, ठीक है? ओके, क्लास यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़। ओके, ठीक है। आप लोग अटेंडेंस के लिए परेशान मत हो, आप क्लास में ध्यान दीजिए प्लीज़, ठीक है? डोंट वरी, सारी जो चीज़ें हैं आपकी मैनेज कर ली जाएँगी, जो भी अटेंडेंस है वो भी, ठीक है? ओके, आपका जो आई एम नॉट पार्टिसिपेंट दिख रहा है, मेबी आपने रजिस्टर नहीं किया है, एक बार रजिस्टर कर लीजिए अपने नंबर से, जो भी आपको आईडी वो मिला हुआ है, पासवर्ड वगैरह, ठीक है? चलो, अब आते हैं नेक्स्ट टूल हमारा क्या है, ऑटो डॉट एआई। गूगल वॉइस टाइपिंग समझ गए आप लोग, ठीक है। आप सिंपली गूगल ट्रांसलेट पे जाओगे, यहाँ से भी आप वॉइस ट्रांसलेशन कर सकते हो, जैसे कि ये यहाँ पे बटन बना हुआ है, ये देखो, ट्रांसलेट बाय वॉइस। आप यहाँ पे भी टैप करके ट्रांसलेट कर सकते हो। अब इसको अलाउ करेंगे माइक को। ओके, इसको रोकते हैं और कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ओके, और इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में। The implementation of artificial intelligence enhances optional productivity. Stop. Okay. इसने क्या किया, ये सारे वर्ड इसको हम डिलीट कर देते हैं ना। अब क्या किया इसने, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ऑप्शनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। एनहांसेस, यहाँ से भी आप वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्ट करा के डायरेक्ट ट्रांसलेशन करवा सकते हो। ये पर्क है आपका गूगल ट्रांसलेट का, ठीक है। सिंपल क्या होता है, जो जो आपका गूगल डॉक्स होता है, ठीक है। आपका जो ये गूगल डॉक्स है, ये क्या करता है कि आपका जो ट्रांसलेशन, जो आप ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे हो, थोड़ी सी एक्यूरेसी आपकी गूगल ट्रांसलेट से ज़्यादा अच्छी होती है।
कंपेयर कर लीजिएगा, बहुत सारे आप वॉइस नोट्स बना के, आप वॉइस टू टेक्स्ट बना के आप जो है कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है? और क्योंकि हम 1 घंटे क्लास में एक टूल बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका जो आपको जो करना है, क्या करना है? आप सिंपल गए गूगल डॉक्स पे, न्यू डॉक्यूमेंट आपने बनाया, आप मेन्यू बार में आप टूल्स पे जाओगे और यहाँ से वॉइस टाइपिंग सेलेक्ट करोगे, ठीक है? और वॉइस टाइपिंग सेलेक्ट करके इस बटन पे क्लिक करके जो माइक का बटन आपके पास आएगा, इस बटन पे आप क्लिक करोगे और अपना जो वॉइस है वो रिकॉर्ड करके टेक्स्ट में कन्वर्ट करवा लोगे, ठीक है? ये हो गया सिंपल वॉइस टाइपिंग इसका। अब नेक्स्ट क्या है? ऑटो डॉट एआई हमने देखा था, राइट? चलो, ऑटो डॉट एआई आप सिंपली डायरेक्ट वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हो, या आप गूगल पे जा करके ऑटो डॉट एआई सर्च करो, आपको जो पहली वेबसाइट मिलेगी आप उस पे क्लिक करके आ सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे वॉइस से ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? करें? हमने करके देखा ही था। आप क्या करोगे? सिंपल रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे, ओके? इससे आपका जो वॉइस है वो रिकॉर्ड होने लगेगा, ओके? तो सॉरी मैं कहाँ थी? रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, माइक की परमिशन ये माँगेगा, ठीक है? लेकिन हमने पहले इसका जो ट्रांसलेशन है वो किया हुआ है, इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो किया हुआ है, ठीक है? ये देखो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, जो मैं बोल रही हूँ वो रिकॉर्ड होता जा रहा है, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एआई टूल्स की लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, ठीक है? तो हम इसमें सीखेंगे एआई टूल्स का यूज़ करना, और एआई टूल्स का यूज़ करके हम ट्रांसलेशन को और अच्छे से कैसे ईज़ी बना सकते हैं, ये हम सीख रहे हैं, ठीक है? अब ने इसको स्टॉप कर दिया है, अब देखो क्या आता है इसमें। ये देखो नोट आज की है, मई 18, ठीक है? इस पे जाएँगे, स्पीच इज़ लोडिंग। देखिए ट्रांसक्रिप्शन में क्या आया है, ठीक है? एआई टूल्स का यूज़ करना और एआई टूल्स का यूज़ करके हम ट्रांसलेशन को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है, यहाँ पे जो है एक्सेंट जो है इसका अच्छे से नहीं कैप्चर कर पाया है, मेबी नेटवर्क का इश्यू रहा होगा, ठीक है? फिर से करके देखें, हम होम पे जाएँगे और यहाँ रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। Hello everyone, we are learning AI tools literacy and translation. We will be the master of translation using the AI tools in our daily life, and we will do the assignments and practicals also. अब देखो इसमें क्या हुआ है, सिंपली हमें ट्रांस यहाँ पे समरी है, समरी में हम आप एक्शन बटन्स डाल सकते हो, ठीक है? कोई भी एक्शन बटन, जैसे कि एआई टूल्स हमने लिख दिया यहाँ पे, ये लिख दिया, ये आ गया एक्शन बटन। आप इस यहाँ पे कर सकते हो कि हाँ, ये हम पढ़ लिया, ये हमने ट्रांसलेशन कर लिया है, ठीक है? ओके? अब यहाँ देखो, हेलो एवरीवन, वी आर लर्निंग एआई टूल्स लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन। वी विल बी द मास्टर ऑफ एआई टूल्स यूजिंग एआई टूल्स इन आवर डेली, सॉरी ये जो है लाइफ का इसने डेली लेंथ कर दिया था, ओके? एंड वी विल डू द असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिकल आल्सो, ओके? तो हम जो बोलेंगे वो कंटिन्यूअसली ये बोलता जाएगा, टाइप करता जाएगा, ठीक है? देन इसका हम कंप्लीट ट्रांसलेशन भी करवा सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट करेंगे,
ठीक है? और हम जाएँगे किसी भी टूल में, जैसे हम गए गूगल ट्रांसलेट में, ओके? गूगल ट्रांसलेट पे गए, इसको क्लियर किया और सिंपल हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ओके? देखो, हमें यहाँ से ये ट्रांसलेशन मिल गया इसका हिंदी में। नाउ अब बताओ, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न है? ठीक है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। तो अब हमने यहाँ पे ये ट्रांसलेट तो कर लिया, ठीक है? लेकिन एक्यूरेसी इसकी हमने नहीं चेक की। तो एक्यूरेसी जो हमने चेक करनी थी, वो उसके लिए हमने टूल कौन-सा यूज़ किया था? ग्रामरली, ठीक है? तो यहाँ पे ये देखो, हमारे पास ग्रामरली का एक्सटेंशन है, ठीक है? ऑलरेडी है, जो यहाँ पे ये सजेशंस दे रहा है, जो आपके ये जो रेड लाइन और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक्स हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो क्या है, मिस्टेक्स देखें, यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉमा नहीं लगाया है, ठीक है? एआई टूल्स, लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन, ओके। अब यहाँ पे एंड क्यों है? यहाँ पे भी कॉमा नहीं लगाया है, ये हमारी ग्रामेटिकल एरर हुई, ठीक है? देन अब क्या है, वी विल बी द मास्टर ऑफ ट्रांसलेशन। तो हम यहाँ पे अगर आई बोलते तो ये सही होता, ठीक है? बट हमने यहाँ पे यूज किया है वी, तो ये क्या होगा, ये हमने सही कर लिया। अब यहाँ पे द आएगा, द क्यों नहीं आएगा? द इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ एआई टूल्स की बात कर रहे हैं। किसी भी द का यूज कैसे होता है? जो आर्टिकल्स का यूज करना होता है, वो आपको पता है ना? आर्टिकल का यूज जो है किसी मेन जो है बेसिकली कैसे, सिंपली समझ लेते हैं कि आर्टिकल्स का यूज़ हम करेंगे, जो किसी के बारे में मेनली बात की जा रही हो, किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में। बट यहाँ कोई पर्सन और प्लेस तो है नहीं ना, तो यहाँ से द को हटा देंगे। ओके, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे डेली लेंथ जो है, ये लेंथ हमें नहीं चाहिए थी। हमने यहाँ पे सिंपली इसको क्या किया, डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे डेली 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, अब क्या यहाँ पे लाइफ पे येलो क्यों आ रहा है? या लाइफ पे येलो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे वी की बात की है प्लूरल में, ठीक है? तो यहाँ पे डेली लाइफ नहीं, डेली लाइव्स होगा, ठीक है? तो थोड़ी-सी हमें ग्रामर सही करनी होगी। अब ये सही हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे वी विल डू प्रैक्टिकल आल्सो के बाद में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखो, यहाँ पे सारी जो जो ट्रांसलेशन है, ये कंप्लीटली हमने सही कर ली है, ठीक है? इसको ठीक कर लिया है। अब इसका जो टोन है, वो आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप रिवर्स कर दो, हिंदी से इंग्लिश में हो जाएगा, ओके? तो ये हो गया हमारा क्या, ऑटो डॉट एआई, कि हमने इससे जो ट्रांसक्रिप्शन पहले बोल के हमने लिखवाया कि क्या होता है। देन यहाँ से हमने जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट किया और गूगल ट्रांसलेट से हमने इसका ट्रांसलेशन करवा लिया। हो गया? अब नेक्स्ट क्या है हमारा, गूगल ट्रांसलेट। सिंपल, हमने गूगल ट्रांसलेट से ये करवाया, सीखा हमने, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या होगा? सॉरी। अब नेक्स्ट क्या होगा, गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करेंगे हम वॉइस टाइपिंग में, ठीक है? तो पहले इसको क्लियर करते हैं, ठीक है? अब यहाँ जो वॉइस टाइप टाइप ट्रांसलेट बाय वॉइस है, यहाँ पे टाइप करेंगे। ओके, कुछ माइक्रोफ़ोन में प्रॉब्लम आ गई थी, मैं फिर से करती हूँ। मुझे एआई टूल्स पढ़ना बहुत पसंद है।
ऐसे स्टॉप कर दिया हमने, ठीक है? क्या हुआ, जो नॉर्मल जो है लाइव स्ट्रीमिंग ट्रांसलेशन यहाँ पे हम कह सकते हैं। आई लव स्टडीइंग एआई टूल्स। हमने क्या बोला, मुझे एआई टूल्स पढ़ना बहुत पसंद है और इसका जो है वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्ट भी हो गया है, साथ में ट्रांसलेट भी हो गया है। दीज आर द पर्क्स ऑफ गूगल ट्रांसलेट। अब क्या हमने तीनों टूल्स पढ़ लिए? गूगल वॉइस टाइपिंग जो है वो गूगल डॉक्स में मिलेगा और आपके एंड्रॉइड फ़ोन के जो है कीबोर्ड में भी आपको गूगल वॉइस टाइपिंग मिल जाएगा। ट्राई कीजिएगा, ठीक है? तो मेरे पास यहाँ एंड्रॉइड है नहीं, अदरवाइज़ मैं करवा के दिखाती, ठीक है? आई एम सॉरी। और नेक्स्ट टूल है हमारा ऑटो डॉट एआई। ये मेन टूल होता है हमारा वॉइस से टेक्स्ट में कन्वर्ज़न का, ठीक है? जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, सॉरी। वॉइस से टेक्स्ट में कन्वर्जन क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और वॉइस से टेक्स्ट में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करने को क्या कहा जाएगा, वॉइस ट्रांसलेशन, ठीक है? देन हमने गूगल ट्रांसलेट सीखा, ठीक है? जो हम पिछली क्लासेस में भी करते आ रहे हैं, ओके? एंड आगे बढ़े, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? जो ये तीनों टूल हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन है? गॉड, बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? दिव्या कुमारी, आपको समझ नहीं आ रहा है? ओके, पिछली क्लासेस करी हैं आपने? ठीक है, चलो पिछली जो क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ, सॉरी, उनकी जो पीपीटी हैं उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्लास में। वॉइस ट्रांसलेशन, ओके, फिर से बता दें। वॉइस ट्रांसलेशन ओपन करके दिखाएं, चलो ठीक है, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको। तो वॉइस ट्रांसलेशन में क्या करेंगे हम, गूगल डॉक्स पे जाएंगे। सिंपल हमने क्या किया है, न्यू टैब, हमने यहाँ पे सर्च करना है गूगल डॉक्स, ठीक है? गूगल डॉक्स, आप यहाँ पे जाओगे, चाहे तो साइन इन कर लो, अदरवाइज आप सिंपल ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो हमारे पास सिंपली एक डॉक्यूमेंट जो है वो खुल गया है, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे आप वॉइस टू ट्रांसलेट कैसे करोगे, चलो मैं बताती हूँ। गूगल डॉक्स पे आए हम लोग, यहाँ पे देखो ऊपर मेन्यू बार दिख रहा है आपको, ये जो है टाइटल है, ठीक है? तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना डॉक 1 जो है नाम अपना रख लेते हैं, ठीक है? और जो ये मेन्यू बार है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, एक्सटेंशन, ये सारे ऑप्शंस, इनमें हम जाएंगे टूल्स पे। टूल्स हमें मिला। अब यहाँ पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे स्पेलिंग ग्रामर चेक करने को, वर्ड काउंट, कितने वर्ड आपने लिखे हैं, ठीक है? एडिट जो है वो भी सजेस्ट जो है उनको रिव्यू कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं। आप नीचे देखोगे यहाँ पे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट और वॉइस टाइपिंग लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप वॉइस टाइपिंग पे क्लिक करोगे, एक छोटा सा ये बॉक्स हमारे लेफ्ट कॉर्नर पे दिखेगा, ठीक है? इस पे आप क्लिक करोगे, इस माइक के बटन पे, ठीक है? तो क्या करेगा, पहली बार, सॉरी, पहली बार अगर आप क्लिक करोगे इस पे तो ये आपकी जो माइक्रोफोन है उसको यूज करने की परमिशन मांगेगा, जो वेबसाइट है, ठीक है? सिंपली परमिशन दे दो और फिर माइक पे क्लिक करो, जो आप बोलते जाओगे,
जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, वो सिंपली ये देखो यहाँ पे टाइप होता जा रहा है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, इस जो टाइप हुए टेक्स्ट है, ये जो टाइप हुआ टेक्स्ट है, इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। वो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो जितना पैराग्राफ हमने, जितना भी टेक्स्ट हमने यहाँ पे टाइप करवाया है, ठीक है? तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको गूगल ट्रांसलेट में जाके या चैट जीपीटी में जाके या किसी भी एआई ट्रांसलेशन टूल में जाकर के हम ट्रांसलेट करवा लेंगे, ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या किया, फुल स्टॉप कर दिया और ये जो ट्रांसलेशन है इसको हमने सिलेक्ट किया। ये बेसिकली आप देख सकते हो कि ये जो मीटिंग है हमारी, मीटिंग का ही जो ट्रांसलेशन है ये हम करवा रहे हैं। गूगल ट्रांसलेट पे गए, हिंदी है हमारा, हमने हिंदी में बात की और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे, ठीक है? जो हमने टाइप किया, ओके? तो जितना मैंने बोला है यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया है, ठीक है? आप यहाँ पे ट्रांसलेट हो गया है, ओके? अब यहाँ से आप ग्रामर से भी चेक करवा सकते हो ओपन करवा के, ठीक है? समझ में आया गूगल वॉइस टाइपिंग? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्कफ्लो क्या है हमने बताया, बात की। स्पीक से टेक्स्ट, स्पीच करोगे, बोलोगे, फिर टेक्स्ट में ट्रांसलेट कन्वर्ट होगा, फिर टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर लोगे और उसको एडिट करवाओगे। एडिट कैसे करवाओगे? जैसे कि हमने ट्रांसलेशन किया, ठीक है? यहाँ से हमने कॉपी किया ट्रांसलेशन को और हम आए चैट जीपीटी पे, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने अपना जो है जो कंटेंट है उसको पेस्ट किया, ठीक है? डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएँगे हमेशा से जो भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे, ठीक है? अब क्या करना है, ए सॉरी, इसको भेज ओके। हुँ, हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे और इससे अगली लाइन में हम लिख देंगे रीराइट दिस पैराग्राफ सॉरी फॉर 5th ग्रेड स्टूडेंट, ठीक है? देखो, इसने लैंग्वेज को थोड़ा-सा सिंपल कर दिया है, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट दिस इनटू सिंपल हिंदी, ओके? अब यहाँ से हमने यहाँ पे इसको दे दिया हाइफ़न, डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपना पैराग्राफ। अब इसको प्रॉम्प्ट दे दिया हमने। देखो, सिंपली इसने क्या किया, इसको समराइज़ कर दिया है। कर दिया? ठीक है? ये समझ में आया है कि कैसे आप इसको एडिट करोगे, ठीक है? जो भी ट्रांसलेटेड टेक्स्ट होगा वो आप सिंपल किसी भी आप इसमें गूगल डॉक्स में भी जाके एडिट कर सकते हो, ठीक है? आप यहाँ टेक्स्ट जो चैटजीपीटी है वहाँ से भी एडिट कर सकते हो। आप यहाँ गूगल ट्रांसलेट में जब पेस्ट करोगे आप यहाँ पे भी एडिट कर सकते हो, ठीक है? ओके, सिंपल। नाउ चैलेंजेस क्या होते हैं, एक्सेंट इश्यूज जो भी अभी हमने फेस किया कि जो हम बोलते जा रहे हैं, ठीक है? कोई कोई वर्ड जो है वो समझ नहीं पा रहा है, वो देख नहीं पा रहा है, ठीक है? ये हो जा रहा है। नॉइज, देखो, अगर आप किसी क्राउडेड प्लेस पे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप सबको चुप करा लोगे कि भाई चुप हो जाओ मुझे टाइप करना है, ठीक है? ये नहीं करा पाओगे ना। तो जो बैकग्राउंड नॉइजेस होंगी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेंगी, जो परेशान करेंगी टेक्स्ट में ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है? देन फास्ट स्पीच, अगर आप बहुत जल्दी-जल्दी जा रहे हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा आप स्पीड में बोल दे रहे हो, ठीक है? तो हो सकता है कोई वर्ड वो कैच ना कर पाए, ठीक है? आपका जो वॉइस ट्रांसलेशन टूल है, तो वो शायद हो सकता है कैप्चर ना कर पाएँ, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, ठीक है? सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स कैसे क्या होते हैं? जैसे कि माउस होता है, हम माउस की बात कर लें, माउस एक एनिमल भी होता है और एक कंप्यूटर का एक पार्ट भी होता है, ठीक है? तो इसमें क्या कन्फ्यूज़न हो जाएगी उसको कि माउस को उसको क्या कंप्यूटर पार्ट के लिए लिखना है या फिर
जो एनिमल है उसकी बात हो रही है। ये उस एआई टूल को समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। और सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, देयर, ठीक है। देयर एक होता है THERE, देयर, जैसे कि वहां। एक होता है THEIR, देयर, जैसे कि उनका, ठीक है, जो हम ओके, ठीक है। तो इसमें वो स्पेलिंग मिस्टेक कर सकता है लिखने में कि देयर को आपने THERE बोला है या THEIR बोला है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। नाउ अब आते हैं डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन। ओके, सबको यहाँ तक समझ में आ गया है? किसी को वॉइस ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम है, आई है? नहीं आई ना? ठीक है, चलो। अब डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेटिंग एंटायर डॉक्यूमेंट्स while remaining formatting maintaining formatting सॉरी। तो एक जो डॉक्यूमेंट है आपके पास, मान लिया सपोज आपके पास कोई पीडीएफ है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल, डॉक फाइल है, ठीक है, कोई इमेज फाइल है, ठीक है। तो आप उसको क्या करोगे, उसमें जो टेक्स्ट है उसको ट्रांसलेट करना चाहोगे, ठीक है। बट मेंटेनिंग फॉर्मेटिंग, जो उसकी फॉर्मेटिंग है, जो उसका पैराग्राफ रिटन है, जिस हिसाब से लिखा हुआ है, जो उसमें हेडिंग्स डली हुई हैं, उन सब को जो है मेंटेन रखते हुए आप उनका ट्रांसलेशन कैसे करोगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन होगा। तो यूजेस ऑफ डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन के यूज कहाँ कहाँ हो सकते हैं? स्कूल नोटिसेस में, जो आपके स्कूल की नोटिसेस होती हैं, मान के चलो आपने आपके स्कूल में कोई नोटिस लगी हुई है, आपको उसको हिंदी में समझना है या हिंदी में लिखी हुई है तो आपको उसको इंग्लिश में समझना है। तो क्या करोगे, सिंपली उसका फोटो क्लिक करोगे, ठीक है, और उसका ट्रांसलेशन करवा लोगे, ठीक है। पीडीएफ, आपके पास जो भी कुछ असाइनमेंट्स हैं या पीडीएफ फाइल्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में है आपके पास, ठीक है। तो क्या करोगे, उनका पीडीएफ डायरेक्टली ट्रांसलेट कैसे करोगे, ठीक है। एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन उसमें सेलेक्ट तो नहीं कर पाओगे ना। तो ये हो जाएगा, ओके। देन आता है सर्टिफिकेट्स, ओके। अब आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स है, मान के चलो आपका आपका कोई स्कूल सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपका कोई रिज्यूमे है, ठीक है, सीवी है, उसका ट्रांसलेशन आपको दूसरी लैंग्वेज में करना है। वो कैसे करोगे? सिंपली उनका जो है अपलोड कर दोगे एआई टूल पे, वहां से ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। रिसर्च पेपर्स, अभी हमने बात की जैसे कि आपके पास जो भी रिसर्च पेपर्स असाइनमेंट्स हैं, उनका ट्रांसलेशन दूसरी लैंग्वेज में कैसे करोगे? तो स्कूल नोटिसेस, पीडीएफ, सर्टिफिकेट्स, रिसर्च पेपर्स, बहुत सारी जगह से जहां से भी आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में टेक्स्ट मिल रहा है, उसका ट्रांसलेशन आप डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन एआई टूल्स से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम टूल्स कौन से यूज करेंगे? पहला गूगल डॉक्स, ठीक है, दूसरा है हमारा डीपएल, तीसरा है चैट जीपीटी, ठीक है। तो चलो गूगल डॉक्स करके देखें। हम यहाँ पे गूगल डॉक्स से हमने ये वॉइस ट्रांसक्रिप्शन करवाया था, इससे लिखवाया था जो लिखना था। अब बहुत मजे की बात मैं बताऊं, इसको डिलीट करते हैं। गूगल डॉक्स पे हम डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन डायरेक्टली कर सकते हैं, कैसे? हमने यहाँ पे टूल्स में एक देखा था, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ये देखा था हमने। तो आप गूगल डॉक्स पे डायरेक्टली जाओगे, जिससे कि हम गूगल पे गए, चलो स्टार्ट से बता देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, गूगल डॉक्स सर्च किया, ठीक है। यहाँ पे सिंपली गूगल डॉक्स पे गए, हमारे पास एक अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट है, आप चाहे तो इसका नेमिंग कर लो, चाहे तो आप ऐसे ही रख लें, ठीक है। अब यहाँ पे मेन्यू बार में हम टूल्स पे जाएंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आता है, ठीक है, आपके पास भी मिलेगा, आप सर्च कर लेना, ठीक है। ये मिल जाएगा ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। आप क्या करोगे, पहले तो इसको ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट है, इसको सिलेक्ट करना है। फिर लैंग्वेज जो है ये चूज करनी है, कौन सी लैंग्वेज है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंग्लिश में चूज कर लेंगे, ठीक है। अब जो है इसको ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आएगा, ब्लैंक आएगा। क्यों ब्लैंक आएगा? क्योंकि
हमारे पास यहाँ इस डॉक्यूमेंट पे कोई भी टेक्स्ट नहीं है। ओके, तो चलो हम टेक्स्ट ले लेते हैं। ये पैराग्राफ है, हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया और सिंपल क्या गए, इस डॉक्यूमेंट पे गए, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, या आप टाइप भी कर सकते हो। ओके, 1 मिनट आप लोग दे दें मुझे प्लीज। ओके, आई एम सॉरी क्लास, कहाँ थे हम लोग? यहाँ से हमने इसको ट्रांसलेट करवाया, जो है ये डॉक्यूमेंट दिया, यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, ओके, स्क्रीन शेयर कर दूं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में आपके। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको हम बोलेंगे टेक्स्ट वन। चलो, इसकी फाइल नेम हमने दे दिया टेक्स्ट वन। आप टूल्स पे जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल है, आप इसका नेम भी कर सकते हो। यहाँ पे लैंग्वेज जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज जो है यहाँ पे लिमिटेड होती है हमारे पास। ठीक है, हमने ले लिया बंगाली। ठीक है, ट्रांसलेट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट का एक नया फाइल बन जाएगा। ठीक है, बंगाली में। जो आपका ये टेक्स्ट था इंग्लिश में, इसको इसने बंगाली में ट्रांसलेट कर दिया विद इन सेकेंड्स। ये हो गया, और आपकी क्लास ओवर होने वाली है। तो बाकी के जो टूल हैं वो हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे, डीप एल और चैट जीपीटी। ठीक है, तो गूगल डॉक्स आज समझ लें। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सिंपल हमने क्या किया, गूगल डॉक्स से हमने जो भी हमारा, सॉरी, जो भी हमारा यहाँ पे कंटेंट था गूगल डॉक्स के फाइल में, ठीक है, तो हमने उसको सिंपली क्या किया, विद इन सेकेंड्स हमने टूल्स में जा करके ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ से ट्रांसलेटेड कॉपी जो है, हम यहाँ से कोई भी लैंग्वेज, जितनी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, लिमिटेशंस क्या है यहाँ पे कि आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। हिंदी आ गया, हमने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट किया। आप ट्रांसलेटेड हिंदी ट्रांसलेटर आप यहाँ पे कर सकते हो, हिंदी ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, अब हमने ट्रांसलेट पे क्लिक कर दिया। नाउ अब देखो यहाँ पे ये हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, हो गया, इतना समझ में आया सबको? ओ, गूगल डॉक्स ओपन नहीं हो रहा है, आप एक बार उसका जो है हिस्ट्री क्लियर करके दोबारा से ओपन करिएगा और लॉग इन कर लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा। ओके, गूगल डॉक्स में हमने क्या किया, एक टेक्स्ट टाइप किया हमने। ठीक है, और टूल्स पे गए, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, यहाँ से लैंग्वेज चीज चूज की, कोई भी लैंग्वेज, और ट्रांसलेट पे क्लिक किया। क्या हो गया, ट्रांसलेट हो गया पहला। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रांसलेट कर लिया, हिंदी में, ये बंगाली में, और ये कोई दूसरी लैंग्वेज थी। ठीक है, ये हो गया। अब ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम क्या आती है, फॉर्मेटिंग इश्यूज। ओके, फॉर्मेटिंग कभी कभी सेम नहीं आ पाती है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे हिंदी में देखो आप, बीच बीच में कहीं कहीं पे कुछ आपको ऑड लग रहा होगा कि ये कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एरर्स हो सकता है, कोई भी कोई कॉन्टेक्स्ट है, कोई यहाँ पे वर्ड है वो जो ना समझ पाए। ठीक है, वॉइस जो ट्रांसलेशन टूल है वो ना समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, इमेज टेक्स्ट प्रॉब्लम्स। ओके, इमेज टेक्स्ट प्रॉब्लम्स हम अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, कैसे इमेज से टेक्स्ट में ट्रांसलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें कवर कर ली जाएंगी। ओके, तो हमने क्या सीखा आज, आप वॉइस टाइपिंग हम कैसे करते हैं,
वॉइस एआई वॉइस टूल्स का यूज़ करके, ठीक है? तो हमने उन सब में क्या सीखा था, जो टूल्स हैं वॉइस टाइपिंग के हमने यूज़ किए, कौन से? गूगल वॉइस टाइपिंग जो गूगल डॉक्स में होती है, ऑटो डॉट एआई और गूगल ट्रांसलेट, ये हमने सीखे, ठीक है? और जो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन के लिए हमने सीखा है वो है गूगल डॉक्स। अब यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है? आज का टास्क जो है मैं चैट बॉक्स में डाल दे रही हूँ। हाँ, सोनी चौधरी ये बात सही है आपकी, समझ में आ गया है। आप प्रैक्टिकली आप आज प्रैक्टिकल करोगे, ट्राई करोगे, ठीक है? जो हमने टास्क दिया है, ये भी आपका इसी प्रैक्टिकल यूज़ के ही अकॉर्डिंग सही है, ठीक है? करना, ओके? ठीक है क्लास, थैंक यू फॉर जॉइनिंग और कल मिलते हैं कल कल की क्लास में, टास्क आप लोग कर लीजिएगा, ओके? बाय-बाय, हैव अ हैप्पी इवनिंग, ओके बाय।